क्या आपको भी मेंस क्वांट से डर लगता है? तो आज बताने वाला हूँ दी स्मार्ट सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में मुझसे पूछा कि सर बाकी सब तो ठीक है पर क्वांट्स का डर कैसे निकालें। तो असलियत ये है, मेंस में क्वांट्स कैलकुलेशन का खेल नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन का खेल है। अगर आप मेंस में भी 35 में से 35 या 30 में से 30 लाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत ट्रैक पर हैं दोस्तों। मेंस क्वांट्स एक वॉर की तरह है जहां आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन से हमको लड़ना है और किस क्वेश्चन को हमको छोड़ना है, जिससे मैंने और मेरे कई साथी बैंकर्स ने पहले अटेम्प्ट में क्वांट्स को क्लियर किया है। पॉइंट नंबर 1, दी फाउंडेशन शिफ्ट। पहली गलती, आप लोग अभी भी फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट को रट रहे हैं। इसमें एग्जामिनर आपकी मेमोरी नहीं बल्कि लॉजिक चेक करता है कि आपका माइंड कितना लॉजिक के बेस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करना जानता है। मेंस क्वांट में 70% हिस्सा डेटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक का होता है और बाकी का 30% मिसलेनियस का होता है। अगर आपका रेशियो और परसेंटेज चैप्टर वीक है तो आप मेंस की डीआई को टच भी नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, मेंस की डीआई सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होती, वो एक कहानी होती है और आपको उस कहानी को डिकोड करना सीखना होगा। तो दोस्तों, आज से ही आदत डालिए, आपको डेली 2 लॉजिकल डीआई मेंस लेवल की अटेम्प्ट करना सीखनी है। भले ही उसमें आपको 1 घंटा क्यों ना लग जाए, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है, धीरे धीरे टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात अंडरलाइन कर लीजिए कि मेंस को सॉल्व करने का एक तरीका है, एक अप्रोच है, एक प्रोसेस है जो कि हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, आप मेंस में सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए डीआई पर, क्योंकि डीआई मेंस के पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले डीआई की अप्रोच सीखनी है क्लासेस से। किसी भी टीचर से आप क्लासेस करिए और 1 महीने लगातार क्लासेस से अप्रोच डेवलप कीजिए कि टीचर कैसे डीआई को अप्रोच करता है, किस पॉइंट से पकड़कर हमको डीआई को खोलना है। ये अप्रोच जब आपके पास डेवलप हो जाए 1 आध महीने के बाद, जब कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आपको डीआई को खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करनी है। जब तक आप खुद से नहीं सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका माइंड डेवलप नहीं हो पाएगा। पॉइंट नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस दी स्मार्ट वे। तो दूसरी बात, क्वेश्चन सिलेक्शन। मेंस में सिलेक्शन उनका नहीं होता जो तेज होते हैं, बल्कि उनका होता है जो स्मार्ट होता है। पेपर में हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट्स को ढूंढिए, जैसे कि डेटा सफिशिएंसी या फिर क्वांटिटी कंपैरिजन जैसे टॉपिक्स जो हमको कम समय में यानी कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स देते हैं। देखिए दोस्तों, मेंस क्वांट मुश्किल नहीं है, बस वो नया है। जब आप डर की बजाय क्यूरियोसिटी के साथ सवाल को देखेंगे तो सारे के सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए और क्वालिटी पर फोकस कीजिए, ना कि क्वांटिटी पर। और साथ ही साथ ये बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, क्या रीजनिंग की पजल्स या फिर इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो कि क्वांट्स की डर की वजह से सिलेक्शन छोड़कर बैठा है। बस आप मेहनत कीजिए, रास्ता मैं दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।